अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ पे देखें जी आज वेदर, अभी यहाँ पे 4:30 हो रहे हैं शाम के और वेदर आप लोग देख लें, बारिश हो रही है। मतलब अभी शुरू हुई है, बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, लेकिन मौसम ना बहुत देर से ही बना हुआ था बारिश का। ये देख लें, काफ़ी ना बादल हो रहे थे, तो मैंने कल कपड़े वॉश करवाए थे। तो अभी मेड आई तो फिर मैंने उसे कहा कि आप कपड़े ना, छत पे ही ना मैंने वो तार बांधा हुआ है, तो फिर मैं वहीं पे वो डलवा देती हूँ कपड़े। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप अभी लेके आ जाएं, क्योंकि लग रहा था कि बारिश शुरू हो जाएगी और हो रही है। इस टाइम देख लें आप लोग, तेज़ नहीं है, हल्की हल्की है, लेकिन अच्छी भली हो चुकी है। देखें कितना गीला हो रहा है। और अब ये कि थोड़ी सी ठंड हो जाएगी, वरना तो इतनी शदीद गर्मी शुरू हो चुकी है ना यहाँ मुल्तान में कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बहुत बुरी गर्मी हो रही है, पूरे बादल हो रहे हैं आज। कुछ भी मतलब आसमान तो नज़र ही नहीं आ रहा है, सिर्फ बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं। मैं तो यहाँ शेड के नीचे खड़ी हुई हूँ, और अच्छा हुआ कि मैंने उसको बोल दिया और वो कपड़े ले आई उतार के ऊपर से, वरना अभी सारे जो है ना धुले धुलाए कपड़े बर्बाद हो जाते, क्योंकि एकदम से शुरू हो गई बारिश। और छत पे इसीलिए डलवाती हूँ क्योंकि यहाँ टेरेस में ना तार, मतलब वो मैंने बांधी नहीं है, तार नहीं बांधा हुआ, क्योंकि फिर कोई आए जाए ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। इस वजह से ना तो मेरे हस्बैंड मना करते हैं, तो इसीलिए पे छत पे ये कि वो अलग थलग बंधे रहते हैं, किसी पत दिखते भी नहीं हैं, तो इस वजह से। और ये देखें बारिश। मैं भी बस चाय बनाने के लिए किचन में ही आई थी ना, तो फिर मुझे ये नज़र आया विंडो से ना, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग भी शुरू कर ही देती हूँ, क्योंकि व्लॉग तो मुझे बनाना ही था। और लाइट चली गई है। मतलब लाइट का तो ऐसा है ना कि ज़रा सा भी कुछ हो और लाइट ने तो फ़ौरन ही जाना होता है। तो ये देखिए अंदर ही अंधेरा हो रहा है। मेड तो जा चुकी हैं काम करके, और शुक्र है कि मुझे अब न्यू मेड मिल चुकी है, तो मेरी लाइफ में सुकून आया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ख्वारी उठाई है मैंने उस मेड के पीछे, तो आप लोगों को तो पता ही है, आप लोगों के साथ तो मैं शेयर करती थी ज़ाहिर है। तो अब लकीली मुझे बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह मेड मिल चुकी है। बस ये कि ऐसे ही आती रहे और ऐसे ही काम करती रहे वो। यहाँ पे मेरी चाय भी बन रही है, और ये विंडो से बाहर का व्यू है। ये देखें, अभी मैंने विंडो खोली है, तो मैंने एकदम से देखा ना, तो मुझे बाहर नज़र आ रहा था बारिश होती हुई ना। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे चूल्हा लगा हुआ है ना, बिल्कुल सामने ही विंडो है। अब मैं जा रही हूँ अंदर चाय लेके। लाइट तो है नहीं, देख लें आप लोग, अंधेरा ही पड़ा हुआ। और ये देखें, मैंने कपड़े बताया था ना आपको कि कपड़े मैंने उतरवा लिए थे, मेड से कहा था, तो अच्छा हो गया क्योंकि तेज़ बारिश हो रही है। और अब मैं ज़रा सुकून से बैठ के चाय पीऊँगी पहले। ये देखें, ये भी खोलिए, और बारिश हो रही है ना, तो बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही है। और लाइट आ चुकी है फाइनली, तो बस अब मैं चाय पीती हूँ और फटाफट से ना मैं खाने वाने का कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं है लाइट का, और बारिश तो हो ही रही है। और गर्मी ऐसी आ चुकी है कि ये रिली और ये वाला जो एसी वाला जो ब्लैंकेट होता है ना, अब ये वही निकाल लिया है, क्योंकि वो रज़ाई अभी मैंने अंदर कबर्ड में रखनी है अपनी, तो मैं रख चुकी हूँ। ये वाली भी मुझे रखनी है, क्योंकि अब ये ओढ़ी नहीं जा रही, और पंखा तो चल ही रहा है। तो बस अब मैं फटाफट से चाय पीती हूँ और फिर आपसे। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें,
तो यहाँ पे देखें जी, अब मैं आ गई हूँ किचन में। चाय वगैरह पीने के बाद बस थोड़ा सा काम किया मैंने वीडियो का, और अब आ गई हूँ किचन में। और ये मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ कि मटर आप लोग कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं इसी तरह से करती हूँ। तो बस अभी मैंने ये छील के रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इनको फ्रीज़ करके रख देती हूँ, काम आ जाते हैं। लेकिन जो मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। अभी मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर देखें, मैंने ये पानी रखा है बॉयल होने के लिए, और इसमें मैंने डाल दी है 2 टेबल स्पून शुगर। और अब मैं एक बॉयल का वेट करूँगी। जब एक बॉयल आ जाएगा तो अब मैं इसमें ये डाल दूँगी मटर, जो कि मैंने छील के रखे हुए थे। और अब फिर से एक बॉयल आने तक का वेट करना है, मतलब मटर डालने के बाद भी एक बॉयल आए, बस इतनी देर आपने इसको पकाना है। तो जब आप इस तरह से एक उबाल दे के मटर को फ्रीज़ करते हैं ना, तो वो काफ़ी अरसे तक बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। और मार्केट से जो फ्रीज़ हुए हुए मटर मिलते हैं तो वो भी पार बॉइल्ड होते हैं, मतलब एक उबाल दे के ही उनको फ्रीज़ किया जाता है। तो मैं हमेशा इसी तरह से मटर फ्रीज़ करती हूँ। देख लें, जब एक उबाल आ गया था, बस मैंने उसकी फ्लेम ऑफ़ कर दी थी। और अब यहाँ पे मैंने ड्रेन कर लिया है। तो जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे ना, तो फिर मैं इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के और फ्रीज़ कर लूँगी। तो बहुत ही अच्छा रहता है ये तरीका, और बिल्कुल ऐसे फ्रेश मटर रहते हैं बहुत अरसे तक। तो मैंने तो कभी भी इस तरह से ना बिना बॉईल किए उनको फ्रीज़ नहीं किया। लेकिन इस बार मैंने थोड़े से मटर फ्रीज़ किए थे बिना बॉईल किए, कि आप लोगों को डिफरेंस दिखाऊंगी। लेकिन क्या हुआ मटरों के साथ वो आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं अपना डिनर भी बना रही थी साथ साथ। तो मैंने बनाया है ये आलू गोभी, और इसकी भी डिटेल रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। और मैं आलू गोभी में ज़रूर अदरक डालती हूँ, क्योंकि अदरक जो है डाइजेशन में भी हेल्प करती है, क्योंकि गोभी जो है थोड़ी सी बादी होती है। तो इसलिए अदरक आप लोग खूब सारी डाला करें गोभी आलू जब भी बनाएं, और बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। और मैं ना इस तरह से ये बड़े बड़े फूल ही रखती हूँ गोभी के। मुझे वो मैश हुई हुई और छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई गोभी ना अच्छी नहीं लगती, तो इस वजह से। और यहाँ पे देखें, अब फ्रेश हरा धनिया भी मैं इस पे डाल रही हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा सालन रेडी हो गया था यहाँ पे। तो अगर आप लोगों को डिटेल रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बस जब इस तरह से सालन रेडी हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर मैं आटा लगाती हूँ और फटाफट से गरम गरम रोटियाँ डालती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं आटा लगा रही थी, और रोटी बनाना ना सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे। मतलब आप लोग हंसेंगे अगर मैं आपको ये बताऊं कि मुझे कुकिंग में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या लगता है। तो वो 2 चीज़ें हैं, एक तो रोटी बनाना और एक दाल बनाना। मतलब वो जो दाल चावल के साथ जो दाल बनती है ना पतली वाली, वो मुझसे नहीं बनती। मतलब सिर्फ 2 रेसिपीज़ हैं दाल की जो मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझसे वही अच्छी बनती हैं। पता नहीं मुझसे क्या गड़बड़ होती है दाल बनाने में, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। और दूसरा, ये आटा गूंदना और रोटी पकाना, बहुत मुश्किल से अब मैंने ये आटा गूंदना सीखा है और रोटी बनानी सीखी है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ मैं करती हूँ। अभी आप लोग जब देखेंगे मुझे रोटी बनाते हुए, तो अगर कुछ समझ जाए आप लोगों को कि मैं क्या ऐसी गड़बड़ कर रही हूँ, कि मेरी रोटी ना अब तो है बहुत बेहतर बनती है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन शुरू में तो ऐसी पापड़ जैसी रोटी हो जाती थी। तो ज़ाहिर है, जब मुझसे ही नहीं खाई जाती थी तो फिर मैं किसी और को क्या खिलाऊंगी ना। तो मुझे बहुत उलझन भी होती थी कि मतलब क्यों होता है मेरे साथ ऐसा। फिर ये हुआ कि मुझे ऐसा लगा मैं आटा सख्त गूंदती हूँ, लेकिन अब मैंने आटा बहुत ही सॉफ्ट गूंदना शुरू कर दिया है। तो बहुत फ़र्क पड़ा है रोटी पे। तो फ्रेश आटा होता है, बस अब इसे मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी, उसके बाद मैं इसकी रोटियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से मैं बना रही होती हूँ। और बेलने में, या तो मेरा बेलने में कोई इशू है, लेकिन अब बहुत हद तक रिज़ॉल्व हो गया है। लेकिन अभी भी ना मुझे ऐसा लगता है, ख़ुद मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी भी कुछ कमी बेशी है मुझे रोटी बनाने में, और भी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे हस्बैंड तो अब यही बोलते हैं कि नहीं, अब बहुत अच्छी तुम रोटी बना लेती हो, मतलब पहले की निस्बत तो बहुत अच्छी बनती हैं। अभी आप लोग देखें तो बताएं मुझे कि कैसी बन रही है। देखें, फूलती तो है रोटी, अल्लाह का शुक्र है। और जब इस तरह से ये फूली फूली रोटियाँ बनती है ना, ये फुलके, तो बड़ी खुशी होती है देख के, थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ भाई, मैं भी अब रोटी बनाने लग गई हूँ। और अभी मैंने कल बनाए थे पराठे, तो पराठे भी बहुत अच्छे बने। तो जैसे मेरे हस्बैंड खाने बैठे ना, तो कहने लगे बहुत अच्छा पराठा बनाया है। तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि मैं खुद इतनी ज़्यादा टेंशन में होती थी, और मेरी वजह से ना मेरी मम्मा भी बहुत टेंशन में होती थी कि इसको रोटी बनानी नहीं आती। खैर, पहले तो मुझे खाना ही बनाना नहीं आता था, लेकिन फिर खाना बनाना सीख लिया। हलीम तक बनाया है मैंने, 2 दफ़ा मैं हलीम बना चुकी हूँ।
और इतना कोई आउट क्लास बन के तैयार हुआ था ना कि फटाफट से ख़त्म हो गया था। मतलब इनके फ्रेंड, मतलब मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स आ गए, फिर मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को बुला लिया। तो मैंने इतनी बड़ी देगची में बनाया था हलीम, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बचा था। तो बहुत ज़बरदस्त बनता है। मैं किसी दिन बनाऊँगी तो रेसिपी शेयर करूँगी। बस यहाँ पर मैं आप लोगों को इसीलिए ये सब बता रही हूँ कि इतनी मुश्किल मुश्किल चीज़ें भी मैं बना लेती हूँ, लेकिन रोटी बनाना बहुत बहुत मुश्किल लगता है मुझे। तो अब देखें, अब कुछ बेहतर बन रही हैं और फूलती है ना जब, फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब कुछ सही बना रही हूँ मैं। तो आप लोग भी बताइएगा कि किस किस को रोटी बनाना मुश्किल लगता है मेरी तरह, कौन कौन है। और देख लें, अगर मैं कोई गड़बड़ कर रही हूँ ना तो आप लोग मुझे गाइड कर सकते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं रोटी बनाने में, तो वो मुझे गाइड कर सकते हैं कमेंट्स में। अच्छा जी, तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं सारी रोटियाँ भी बना लूँगी। और सालन तो मैंने बना के रख लिया था, तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने कभी भी इस तरह से रोटी बनाते हुए कोई क्लिप नहीं बनाया था, तो बस आज मेरा दिल कर रहा था, क्योंकि ना इस तरह से फूली फूली रोटियाँ बन रही थी ना, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बना ही लेती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो जब तक यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन रही हैं, तब तक मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ कि मेरी जो ये वीडियोज़ इतनी लेट हो गई हैं, जब जिसका मुझे अंदाज़ा है, तो वो क्यों हो गई हैं। और अभी बस इसके बाद एक वीडियो और है जो कि मेरी पेंडिंग वीडियो है, जो मुझे अपलोड करनी है। उसके बाद मैं अपने रूटीन ब्लॉग शुरू कर दूँगी। रमज़ान शुरू हो गया है, तो ज़ाहिर है रमज़ान से ही रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करूँगी, सहरी अफ्तारी की वीडियोस शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि क्यों लेट हो गई। असल में मेरे मोबाइल में, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे मोबाइल में एक तो एड्स का बहुत इशू हो रहा है। पता नहीं कौन सी वेबसाइट से जाके कुकीज़ एक्सेप्ट हो गए, क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा ऐड आते हैं। मतलब मैं कोई काम कर ही नहीं पाती हूँ बिना नेट ऑफ़ किए, तो तंग हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा ना। और दूसरा जो इशू है वो स्पेस का इशू आ रहा है। पता नहीं कितना कुछ तो मैं डिलीट कर चुकी हूँ, और इसी चक्कर में ना मैंने परसों अपना पूरा व्हाट्सएप का डेटा भी उड़ा दिया, जो कि मुझे नहीं उड़ाना था। मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी पुरानी पिक्चर्स थी, मेरे भतीजे की, भतीजी की, दोनों की, मेरी मम्मा के साथ मेरी पिक्चर्स थी, मेरे भतीजा भतीजी के साथ मेरी मम्मा की भतीजे के साथ थी मेरी मम्मा की पिक्चर्स, वीडियोस। तो सिर्फ स्पेस बनाने के चक्कर में ना, क्योंकि वीडियो ही सेव नहीं हो रही थी, तो उस चक्कर में मैंने पूरा व्हाट्सएप का डाटा उड़ा दिया। और मैं इतना रोई हूँ ना उसके बाद, क्योंकि मम्मा की पिक्चर्स भी चली गई। तो इस वजह से मेरी वीडियोज़ लेट हो गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं रूटीन ब्लॉगिंग शुरू कर दूँगी। बस इसके बाद एक और वीडियो है जो कि पेंडिंग है, वो अपलोड करूँगी, और उसके बाद रमज़ान से रिलेटेड ही वीडियोज़ आप लोगों को मिलेंगी। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए, ये मटर अच्छे से ड्राई हो गए थे, ठंडे हो गए थे। अब मैंने इनको ज़िप-लॉक बैग में कर दिया है। और आप लोगों को लग रहा होगा ना कि कम है, असल में मेरे हस्बैंड को फ्राइड मटर बहुत पसंद है, तो उन्होंने फिर लेट नाइट मटर फ्राई किए और उस पर खूब मसाला वसाला डाल के, और उन्होंने इन्जॉय किए बैठ के। मुझे लगा थोड़े से ही लिए, लेकिन आधे से ज़्यादा फ्राई कर लिए थे। और ये वो मटर हैं जो कि मैंने बिना बॉईल किए फ्रीज़ किए थे। तो मैंने कहा था आप लोगों को फ़र्क दिखाऊंगी, लेकिन परसों उन्होंने ये भी फ्राई कर लिए। तो अब कोई मटर नहीं बचे हैं। अब जो और मटर आए हैं, जब मैं उनको फ्रीज़ करूँगी ना, तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि अब तो सारे मटर वो फ्राई करके और खा चुके हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस अब यहाँ पे वीडियो एंड होने वाली है। मैं जा रही थी रूम में सोने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने सारी लाइट्स ऑफ़ की। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।